मिश्रा अनुभक्त है? आपको विद्वान दिखाई देता है? भाई वो वकील हैं, एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं। बहुत इस देश में वकील हैं, उस तरह से चपड़गंजू की तरह से घूम रहे हैं। नहीं, वो उनका ये कहना है ये देश तो लोकतंत्र से चलेगा ना जी, ये लोकतांत्रिक देश है कि नहीं? हाँ, तो फिर उनका हक है कि नहीं बोलने का? नहीं बोलने का हक है तो जो मन में आए सब बोलियो क्या। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम भाई मनुस्मृति को मानते हैं, इसमें क्या? अरे मनुस्मृति अपने ऊपर ले करके दाह संस्कार करा लें। उनको मनुस्मृति से तो कोर्ट कचहरी जाना छोड़ दें। अंबेडकर जी का विरोध करने वाले आखिर इस देश में जो पैदा हुए हैं, उनके दिमाग में नफरत किसने फैलाई है? अंबेडकर जी के पुतला जलाने वाले के दिमाग में चल क्या रहा होगा, जरा सा इसका अंदाज़ा लगाइए। अमित शाह जी ने एक बार ज़रूर कहा था पार्लियामेंट में कि भाई ये अंबेडकर जी को आज विपक्ष वालों ने फैशन बना दिया। अगर जितना अंबेडकर करते हैं, अगर ये लोग भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग में चले जाते, जन्नत में चले जाते। अब इसी कड़ी में अंबेडकर जी से नफरत करने वाले, उनको गंदा कहने वाले, उनको गाली देने वाले अनिल मिश्रा साहब आ गए, जिनको एमपी पुलिस उठाकर जेल में डाल दी, जमानत मिल नहीं रही। लेकिन उनको इतनी नफरत आई कहाँ से? उनके दिमाग में इतना जहरीले सोच कहाँ से पैदा हुए? चतुर्वेदी जी बताएंगे। कैमरे पे इस वक्त देख रहे हैं आप, ठंड का मजा है तो हम लोग सोचे कि चलिए इसका लुत्फ उठाया जाए। चतुर्वेदी जी, बड़ा सवाल है कि अंबेडकर जी का विरोध करने वाले आखिर इस देश पे, धरती पे पैदा क्यों हो गए? आखिर क्या दिमाग में उनके चल रहा होगा? दरअसल क्या है कि जो संघी मानसिकता वाले हैं, उनके विचार हमेशा नफरत फैलाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ये मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं, चाहे इंदौर का कांड हो या उत्तराखंड का कांड हो या गुजरात में जो दूषित जल पी करके लोग बीमार हैं, या आपका मणिपुर का हो और SIR वगैरह तमाम जो हो रहे हैं, तो इससे किसी भी तरह से ध्यान भटकाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। कहा जाता है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करने वाले, भाई कहावत है ना कि सूरज की रोशनी में अगर उल्लू को नहीं दिखाई देता है तो इसमें उल्लू का सूरज का दोष थोड़ा है। अनिल मिश्रा, आप पढ़े लिखे अंधभक्तों को अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी समझ में नहीं आते हैं तो ये उनका दोष है। आप उनको आपने अनिल मिश्रा के ले उनको तो उसका पुरस्कार उनको मिल गया। आप यही देख लीजिए, रेखा गुप्ता है दिल्ली की। मैं इस पे आ रहा हूँ, ये पहले बताइए। मैं वहीं आ रहा हूँ, आपको प्रमाण देते चलूँ, मिसाल कायम कि लोग किस कटघरी के व्यक्ति होते हैं, ये कौन से कहाँ से जीव आते हैं। तो यही रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह और अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बुटकेश्वर दत्त वगैरह कांग्रेस की विधानसभा असेंबली में बम फेंका। जिस वक्त इन्होंने बम फेंका था सरकार की, ब्रिटानिया गवर्नमेंट की, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हैं, सेक्रेटरी भी रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अलका जी, श्रीमती अलका लांबा के साथ। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, अंधभक्त कहीं और से आते नहीं हैं, यहीं पैदा किए जाते हैं। हाँ, एक बात मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बुद्धि विवेक का दान दूंगा कि बिना महिला के इतने अंधभक्त पैदा कर दिए कि उतना तो कोई आज तक पैदा ही नहीं किया। तो कोर्ट कचहरी जो संविधान के अनुसार चल रही है, इससे उनका मोह भंग हो जाना चाहिए। काला कटोरा लेके भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। नहीं तो वो ये क्यों कह रहे हैं भाई अंबेडकर जी गंदे थे, उन्होंने संविधान लिखा ही नहीं? कुछ तो वजह होगी इस कहने का, और लोग उनके समर्थन में भी आ रहे हैं। तो इस देश में कभी भी गद्दारों की कमी नहीं रही है। अनिल मिश्रा गद्दार है ये कह रहे हैं? मानो आपको जो है देशभक्त दिखाई देते हैं क्या, जो अपने देश के संविधान को ना माने, जो अपने देश के कानून को ना माने, जो अपने देश की कोर्ट कचहरी को नहीं मानना,
वो विद्वान की श्रेणी में आता है। अगर उसे पता चल जाए वो उसी श्रेणी का विद्वान है कि गाय का गोबर खा लेगा, गाय का मूत्र पी लेगा। नहीं, अगर उनके तरफ से सवाल लिया जाए तो बात तो सही है ना, लोकतंत्र में तो सबको जीने का तो हक। गाय का गोबर खाएं और मूत्र पिए। नहीं, उनको नहीं मानना, वो अंबेडकर जी को ना माने, संविधान को ना माने, वो ये करे कि भाई हम नहीं मानेंगे, क्या दिक्कत है? भाई संविधान को नहीं मानते हो, देश की न्यायपालिका को नहीं मानते हो। संविधान है, कौन सा न्यायपालिका है ना। पार्लियामेंट को नहीं मानते हो, विधानसभा को नहीं मानते हो, तो ये अव्वल दर्जे का जानते हैं कि मंद बुद्धि महामूर्ख है ये। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अनिल मिश्रा ये कह क्यों रहा है, ये वजह क्या है कि इस लोकतंत्र में हमें जीने का हक है, हमारी मर्जी है, माने या ना माने, ये क्या लॉजिक है, ये समझना चाह रहा हूँ। आपको मैं समझा दूं कि ऐसे लोगों का इलाज या तो आगरा या तो रांची में हो सकता है। संविधान से नफरत क्यों है अनिल मिश्रा? दिमागी बीमारी का शिकार हैं, साइको के पेशेंट हैं, और क्या है। और अंबेडकर जी से? अंबेडकर जी से भी के प्रति मैंने आपको शुरू में कह दिया कि अगर सूरज की रोशनी में उल्लू को कुछ न दिखाई दे तो इसमें सूरज का दोष थोड़ा है। पढ़े लिखे लोगों को, अंधभक्तों को अगर